अभी थोड़ी देर पहले ही खबर मिली कि दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया है। ये बड़ा आश्चर्य करने वाला है कि कल ही के दिन ये एयर पोल्यूशन के विषय में प्रोटेस्ट करने के लिए दिल्ली एनसीआर के अंदर में भीड़ जमा की गई थी और आज बॉम्ब ब्लास्ट होता है। फिर एक दिन पहले ही सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने आरडीएक्स वगैरह बरामद किया था और कुछ लोगों को पकड़ा भी है। 3 लोगों को अलग अलग जगहों से अरेस्ट भी किया गया है और उनसे पता चला है कि पूरे हमारे देश में कुछ आतंकवाद फैलाने के लिए कोई साजिश की जा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एयर पोल्यूशन का जो प्रोटेस्ट था उसको हो सकता है शायद टेररिस्ट ने एक शील्ड की तरह, एक कैमाफ्लॉज की तरह यूज़ किया हो, क्योंकि अक्सर जो टेररिस्ट होते हैं वो कोई ना कोई इस तरह का हथकंडा अपनाते हैं, ह्यूमन शील्ड्स यूज़ करते हैं। ये बहुत ही उनका आजमाया हुआ तरीका है कि भीड़ होती है तो उस समय हो सकता है कि सिक्योरिटी एजेंसीज़ का ध्यान भटकाने के लिए या उनको उनके अटेंशन को थोड़ा सा डाइवर्ट करने के लिए इस तरह का काम करते हैं। और शायद अभी वो जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ वो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह वो सब तो सिक्योरिटी एजेंसीज चेक करेंगे ही, उससे पता चलेगा, कोई ना कोई सुराग तो मिलेगा। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कल के दिन ही जो ये एयर पोल्यूशन का प्रोटेस्ट करने के लिए जो ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया था उसके ऑर्गेनाइजर्स की जांच होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा बहुत सारा मैसेज डाल दिया जाता है कहीं पे और फ्लैश मॉब एक क्रिएट किया जाता है। हो सकता है इसमें से ज़्यादातर लोग जो हैं उनको पता ही ना हो कि एक्चुअली उनको किस चीज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है। वो बस ऐसे ही, मतलब क्या होता है ना कि ये वोकिज़म जो है, वो वोकिज़म इतना खतरनाक होता है कि बहुत सारे जो वोक टाइप के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, इस तरह का प्रोटेस्ट वगैरह देखते हैं और कूद पड़ते हैं उसमें। ठीक है, तो हो सकता है कि मतलब अगर 10,000 की भीड़ हुई हो तो उसमें से 9,990 लोगों को पता ही ना हो कि एक्चुअली ये प्रोटेस्ट का इंटेंशन क्या है। हो सकता है टेररिस्ट ने इसका इस्तेमाल किया हो। ये एक कैमाफ्लॉज है और उनका उद्देश्य था कि भीड़ जमा दो, प्रशासन का ध्यान भटकाओ और कहीं से स्नीक इन कर जाओ, मतलब कि कहीं से उनके जो लॉजिस्टिक्स, क्योंकि एक गाड़ी में अगर ब्लास्ट हुआ है तो वो गाड़ी को तो कहीं ना कहीं से तो लाया गया होगा और कोई ना कोई लोग तो उसमें इन्वॉल्व होंगे, तो वो कैसे एनसीआर के अंदर घुसे। तो वो ऐसे तो आमतौर पर बहुत टाइट सिक्योरिटी होती है एनसीआर रीजन में, वो नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, वहाँ सिक्योरिटी बहुत हाई होती है। तो फिर ऐसे कैसे घुस गए। हो सकता है कि ये जो एयर पोल्यूशन का जो प्रोटेस्ट जो था वो बस एक बहाना था। हो सकता है उसी के आड़ में कुछ हुआ हो, तो इसकी जांच होनी चाहिए। चलो भाई लोग।